गंगा घाट के किनारे बसे विनायकपुर गांव की ठंडी रातें अक्सर रहस्यों से भरी रहती थीं। वहां के लोग हर रात शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाया करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में एक चुड़ैल का निवास है जो हर पूर्णिमा की रात नजर आती है। दादी, ये चुड़ैल वाली कहानी सच है क्या? क्या सचमुच कोई वहां रात को घूमता है? बेटा, मैंने खुद उस हवेली के पास अजीब सी आवाजें सुनी हैं, लेकिन कोई कभी चुड़ैल को देख नहीं पाया। सरोज और उसके पोते भीम की ये बातें अक्सर रात को सुनाई देती थीं। उसी रात गांव के दो दोस्त अजय और निखिल हवेली तक जाने का साहस करते हैं। निखिल, तू डर मत। आज तो किसी भी हाल में पता लगाकर आएंगे चुड़ैल है भी या नहीं। लेकिन अजय, रात को हवेली के पास जाना सही रहेगा, पता नहीं क्या हो जाए। घबराते लेकिन हिम्मत जुटाकर दोनों बच्चे चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। हवेली के पास पहुंचकर उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। सामने देख निखिल, वो पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। कहीं वही चुड़ैल तो नहीं? अजय, हमारे पास चलने की ताकत नहीं बची। मुझे लगता है ये सही नहीं है। दोनों की आवाजें कांप रही थीं कि एक कर्कश आवाज गूंजती है। ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है। कौन हो तुम दोनों? मेरी हवेली के इतने पास क्यों आए हो? हम माफी चाहते हैं। हम बस जानना चाहते थे कि ये बातें सच हैं या झूठ। सच बहुत पुराना है। किसी ने मेरी सच्चाई नहीं जानी। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? अगर आप चाहें तो बताइए, हमें अब कोई डर नहीं है। बच्चों की आंखें डर और जिज्ञासा से भरी थीं। चुड़ैल कुछ दूर हवा में तैरती हुई दोनों के पास आ गई। बरसों पहले मैं भी इसी गांव की थी। गांव वालों की झूठी बातों और संदेह में मुझे मार दिया गया। तभी से मैं इंसाफ की तलाश में हूं। क्या आपको सच में किसी ने गलत समझा? हाँ अजय, सच कहूं तो मेरा बस यही कष्ट है। मेरी आत्मा शांति चाहती है, मगर कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। अगर हम आपकी सच्चाई पूरे गांव में बताएंगे तो क्या आपकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? शायद हाँ, बस मुझे यह चाहिए कि मेरे नाम से डर और नफरत न हो। अचानक एक जोर की हवा चलती है और चुड़ैल का चेहरा थोड़ी देर के लिए मासूम सी लड़की में बदल जाता है। निखिल, मुझे लगता है हमें सबको सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ अजय, हमें डराना नहीं बल्कि सच्चाई से गांव वालों को मिलवाना है। अगली सुबह अजय और निखिल गांव के चौक पर सबको बुलाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। क्या असल में चुड़ैल मासूम थी? हमने तो हमेशा डर की कहानी सुन रखी थी। शायद हमें अपने बच्चों को डर की जगह सच्चाई सिखानी चाहिए थी। गलतफहमियां कभी कभी कितनी बड़ी सजा दे देती हैं। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग हवेली के पास जाने लगे और वहां की साफ सफाई करने लगे। धन्यवाद बच्चों, तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को शांति मिली। अब मैं अपने जहां जा सकती हूं। खुश रहिए दीदी। अब आपकी कहानी हमेशा सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचती रहेगी। इस दिन के बाद चुड़ैल कभी गांव में नहीं दिखी, लेकिन लोगों के दिल से डर हमेशा के लिए दूर हो गया।
हम सबको अब एहसास हुआ कि डर के पीछे कभी कभी दर्द छुपा होता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई जानने की कोशिश डर से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस तरह विनायकपुर गांव में सब कुछ सामान्य हो गया और गांव वालों ने खुशी खुशी जीवन जीना शुरू कर दिया।